सुखी होना आपके हाथ में है। आप सुखी होंगे या दुखी, यह फैसला कौन करता है? जवाब है आप खुद। एक टेलीविज़न कार्यक्रम में एक टेलीविज़न हस्ती के अतिथि के रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति था। उसकी बातें पूरी तरह से बिना रिहर्सल की थी और वह बिना तैयारी के बोल रहा था। उसका व्यक्तित्व खुशनुमा और प्रफुल्लित था। उसकी बातें उसके व्यक्तित्व से सहज रूप से बाहर निकल रही थी। जब भी वह कुछ कहना चाहता था, वह इतना सहज और सटीक होता था कि कार्यक्रम में देखने वाले लोगों की हंसी के मारे ठहाके छूट रहे थे। वे उसे पसंद कर रहे थे। टेलीविज़न की हस्ती पर भी प्रभाव पड़ा और वह भी दूसरों के साथ उसकी बातों का आनंद ले रहा था। आखिर में उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ ही लिया, वह इतना खुश क्यों है? उसने पूछा, आपकी खुशी का राज क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है। यह तो उतना ही सीधा है जितनी कि आपके चेहरे पर लगी हुई आपकी नाक। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास दो विकल्प होते हैं, या तो मैं खुश रहूँ या फिर दुखी रहूँ। और आपको क्या लगता है मैं कौन सा विकल्प चुनता हूँ? मैं सिर्फ खुश रहने का विकल्प चुनता हूँ और यही मेरी खुशी का राज है। यह बहुत ही साधारण सी बात लगती है और लग सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति सही बात कर रहा हो, परंतु मुझे अब्राहम लिंकन की यह बात याद आ जाती है जिन पर कोई भी सही होने का आरोप नहीं लगा सकता। वे कहते थे कि लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से दुखी रह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन लें। अपने आप से कहते रहें, हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो सचमुच आप दुखी हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय खुद से कहें, हर चीज़ अच्छी तरह से हो रही है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, मैं सुखी रहने का विकल्प चुनता हूँ, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। बड़े लोगों की तुलना में बच्चे खुशी से ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं। वह वयस्क जो अपने दिल में अधेरावस्था या वृद्धावस्था में भी बचपन को बनाए रखता है, वह एक जीनियस है, क्योंकि वह सचमुच सुखद भाव को बनाए रखता है जो ईश्वर ने बच्चों को प्रदान किया है। इसलिए तो ईसा मसीह ने कहा था कि इस दुनिया में अच्छी तरह जीने का तरीका बच्चों की तरह साफ दिल और दिमाग से जीने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, अपनी आत्मा को कभी बूढ़ा या नीरस ना बनने दें, अत्यधिक परिष्कृत ना बने। मेरी 9 साल की बेटी एलिजाबेथ के पास खुशी का जवाब है। मैंने उससे एक दिन पूछा, क्या तुम खुश हो बेटे? हाँ, मैं खुश हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम हमेशा खुश रहती हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तुम किस बात पे खुश रहती हो? मैंने पूछा। यह तो मैं नहीं जानती, उसने कहा। मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। कोई ना कोई बात तो होगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी, मैंने पूछा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है, उसने कहा। अपने दोस्तों से मुझे खुशी मिलती है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। स्कूल जाने में मुझे खुशी मिलती है। मैंने कुछ कहा नहीं, परंतु उसने यह आदत मुझसे तो नहीं सीखी है। मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं। मैं चर्च जाना पसंद करती हूँ। मुझे संडे स्कूल और संडे स्कूल के टीचर पसंद हैं। मैं अपनी बहन मार्गरेट और भाई जॉन से प्रेम करती हूँ। मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। खुशी का एलिजाबेथ का यह फॉर्मूला है और मुझे लगता है कि यह खुशी का असली फॉर्मूला है। अपने दोस्तों यानी कि उसके सहयोगियों, उसका स्कूल यानी जिस जगह वो काम करती है, उसका चर्च और संडे स्कूल जहाँ वो पूजा करती है, उसके भाई बहन, माता पिता यानी कि उसका घरेलू दायरा जहाँ उसे प्रेम मिलता है, यही तो खुशी का सारांश है। और आपको जीवन में इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक खुशी मिलती है। लड़कों और लड़कियों के एक समूह से उन बातों की सूची बनाने को कहा गया जिनसे उन्हें सबसे अधिक खुशी मिलती है। उसने जवाब बहुत ही मर्मस्पर्शी थे। यह रहा लड़कों की सूची। उड़ता हुआ अबाबिल, गहरे साफ पानी में देखना, नाव से कटता हुआ पानी,
पास से गुजरती हुई तेज ट्रेन, कोई भारी चीज़ उठाती हुई बिल्डर की क्रेन, मेरे कुत्ते की आंखें। और लड़कियों को इन चीज़ों से सबसे अधिक खुशी मिलती थी। नदी में सड़क की रोशनियों का प्रतिबिंब, पेड़ों में लाल छत, चिमनी से उठता हुआ धुआं, लाल मखमल, बादलों में चांद। इन वस्तुओं में ब्रह्मांड का सुंदर सार है जिसे अर्ध अभिव्यक्ति की गई है। सुखी व्यक्ति बनने के लिए आत्मा साफ होना चाहिए। ऐसी आंखें होनी चाहिए जो साधारण दृश्य में भी रोमांस खोज ले। बच्चों की तरह मासूम दिल होना चाहिए और आध्यात्मिक सादगी होनी चाहिए। हम में से कई लोग अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं। हालांकि हमारे सारे दुखों का कारण हम खुद नहीं होते, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां भी हमारे बहुत से दुखों के लिए जिम्मेदार होती हैं। परंतु फिर भी यह सच है कि काफ़ी हद तक हमारे विचार, हमारे रवैये हमें जीवन में सुखी या दुखी बनाते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है, 5 में से 4 लोग उतने सुखी नहीं हैं जितने कि वे हो सकते हैं। फिर वह आगे कहता है, दुख सबसे आम मानसिक स्थिति है। क्या मानवीय सुख इतना कम हो गया है? यह कहते हुए मुझे झिझक हो रही है, परंतु मैं पाता हूँ कि इतने अधिक लोग दुख भरा जीवन जी रहे हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। चूँकि सुखी होना हर इंसान की मूलभूत इच्छा है, इसलिए इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। सुख हासिल किया जा सकता है और इसे हासिल करने की प्रक्रिया भी जटिल नहीं है। हर इंसान जो इसे चाहता है, जो इसकी इच्छा रखता है और जो सही फॉर्मूले को सीखता है और उसका प्रयोग करता है, वह सुखी व्यक्ति बन सकता है। एक बार मैं एक रेलवे डाइनिंग कार में एक पति पत्नी के सामने बैठा हुआ था जो मेरे लिए अजनबी थे। पत्नी ने महंगे कपड़े और जेवरात पहने हुई थी और फर हीरे उसकी अमीरी की कहानी कह रहे थे, परंतु वह अपने आप से दुखी लग रही थी। वह बार बार तेज़ आवाज़ में शिकायत कर रही थी कि डब्बे में गंदगी है, सर्विस बहुत ही ख़राब है और भोजन बिल्कुल घटिया है। वह हर चीज़ के बारे में शिकायत कर रही थी और हर चीज़ के बारे में परेशान सी दिख रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह क्षमता थी कि हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेता था। मुझे लगा कि वह अपनी पत्नी के आलोचनात्मक रवैये पर थोड़ा लज्जित था और कुछ हद तक निराश भी, क्योंकि वह उसे खुश करने के लिए इस यात्रा पर लेकर जा रहा था। चर्चा बदलने के लिए उसने पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ। इसके बाद उसने मुझे बताया कि वह एक वकील है। फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती की। व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए उसने पूछा, उसने कहा मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वह बिजनेस वुमेन या एग्जीक्यूटिव जैसी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने पूछा, वे किस चीज़ का निर्माण करती हैं? दुख का, उसका जवाब था। वे अपने दुखों का निर्माण करती हैं। हालांकि इस अनावश्यक टिप्पणी के बाद मेज पर अजीब सी शांति छा गई, परंतु मैं उसकी टिप्पणी के लिए उसका कृतज्ञ था, क्योंकि वह वाक्य बहुत सारे लोगों के बारे में सही है। वे अपने खुद के दुख का निर्माण करते हैं। यह दुखद है, क्योंकि जीवन में पहले से ही समस्याओं की कोई कमी नहीं है जो हमारे सुख को कम करती है। ऐसे में यह मूर्खतापूर्ण है कि आप अपने दिमाग में और अधिक दुखों का निर्माण कर लें। जिन दुखों पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या कोई नियंत्रण नहीं है, उनके अलावा अपनी तरफ से दुखों का निर्माण करना कितना मूर्खतापूर्ण है। इस बात पर जोर देने के बजाय कि किस तरह लोग अपने दुखों का निर्माण खुद करते हैं, आइए अब हम उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ें जिससे इस दुख के निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। इतना कहना ही पर्याप्त है कि हम अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं, क्योंकि हम अपने मन में दुखी विचारों को सोचते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं से भरा इस तरह का नज़रिया रखते हैं कि हर चीज़ बुरी होने वाली है, या हम यह सोचते हैं कि दूसरे लोगों को वह मिल रहा है जिसके वे योग्य नहीं हैं, और हम में जितनी योग्यता है हमें उतना नहीं मिल रहा है। नफरत, विद्वेष, दुर्भावना के भाव अपनी चेतना में भरकर हम अपने दुख को और अधिक बढ़ा लेते हैं। दुख निर्माण की प्रक्रिया हमेशा डर और चिंता के मूल तत्वों का महत्वपूर्ण प्रयोग करती है।
इनमें से प्रत्येक के बारे में इस पुस्तक में अलग चर्चा की गई है। हम सिर्फ इस समय इतना ही बताना चाहते हैं कि जोर देकर भी यह कहना चाहते हैं कि औसत व्यक्ति के ज़्यादातर दुख खुद के बनाए होते हैं। अब सवाल यह है कि हम किस तरह अपने दुख का निर्माण बंद करके अपने सुख का निर्माण प्रारंभ करें। चलिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको ऑडियो सुनाया है, ये ऑडियो है नॉर्मन विंसेंट पील, सकारात्मक सोच की शक्ति, मतलब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक बुक है। उसी में एक अध्याय है, चैप्टर है, सुखी होना आपके हाथ में है। तो बताइएगा कैसा लगा ये मेरा ऑडियो क्लिप, और फिर इसको जो है हम लोग अमल करते हैं अपने लाइफ में, और मेरे ख्याल से हम लोग अमल करेंगे तो फिर हम लोग भी हमेशा खुश रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।